हर कहानी में छुपा है नया ट्विस्ट। तो तैयार रहो क्योंकि ये है कार्टून कहानियों की दुनिया जहां मस्ती कभी खत्म नहीं होती। भैया आप कर करा के खत्म करो इस बंटवारे के किस्से को। ठीक है, बताओ तो फिर कैसे करना चाह रहे हो। भैया सबसे बड़े आप हो तो आप ही बताओ। ठीक है, तो भाइयों देखो, अब जो मैंने सोच रखा है वो ये है कि इस घर और खेड़ा किराना के 3 हिस्से होंगे। एक मेरा, एक मंगल का और एक धीरपाल का। चंदन और अवंतिका ये सुनकर हैरत में रह जाते हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगा भैया, और अवंतिका? हमें क्या पता, जिंदगी भर तुम दोनों मियाँ बीवी को घर पे बिठा के खिलाते रहेंगे। दीदी आप ऐसा मत कहिए, मैं भले ही कम कमाती हूँ पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हम लोग। इन्होंने आज तक एक ढेला तक नहीं मांगा अपने भाइयों से। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया, दुकान में एक भी काम करता है ये, बस पैर पकड़े बैठा रहे। अरे ये क्या बात हुई भला भैया, आपको पता है इनके पैर में दिक्कत है, सीढ़ियाँ तक उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है इन्हें। तो यूं ही बैठा ले इसे और बिना कुछ करे बस पैसे देते रहे। हाँ, और तू तो वैसे भी काम पर ही जाती है, तेरे पीछे से सारा घर हम ही संभालते हैं, तो तू बता तेरा कैसे हक पड़ गया रे इस घर पे। दीदी तो मजबूरी है ना काम करना, आपसे तो पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि बस पैसे ही मांगते रहते हैं। और इन्हें तो मैं कोई तकलीफ आने नहीं दूंगी, चाहे मरती मर जाऊं, आप चाहे कुछ भी सोचें। अरे बस भी करो अब तुम सारे। सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। अवंतिका, तुम दोनों को भले ही घर या दुकान का हिस्सा नहीं मिल रहा हो, पर खाली हाथ नहीं भेज रहा आप लोगों को। यहीं पास वाले गांव में एक घर है, हमारे दादा का हुआ करता था कभी। और बात रही दुकान की, तो इसकी भी एक छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा जहां पे ये आराम से काम भी कर सकेगा और इतनी भागा दौड़ी भी नहीं होगी इसकी। भैया पर जहाँ वो घर है वो तो एकदम सुनसान इलाका है, इसी वजह से तो पिताजी ने यहाँ आके खेड़ा किराना खोली थी। वहाँ हमारा काम कैसे चलेगा बताइए। अरे मंगल कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रत ने उसे रोक देता है। अरे चुप, मैं बात कर रहा हूँ ना। पर भैया ऐसे तो देखो। अरे चुप बैठेगा या नहीं? हाँ भाई, अब तू देख, आजकल हर जगह भतेरे लोग भरे पड़े हैं और तुझे अपने खुद के लिए पूरा घर दे रहा हूँ और तेरी खुद की एक दुकान दे रहा हूँ, है? फिर क्या दिक्कत है बता? हम तो फिर भी तीनों एक ही घर में रहेंगे और एक ही दुकान में काम करेंगे, पर तुझे तो अपना घर और अपनी दुकान दोनों मिल रही हैं। चंदन कुछ नहीं बोलता, बस उनकी बात सुनता है और अपनी गर्दन झुका लेता है। अवंतिका चुपचाप चंदन को देखती रहती है। तो फिर ठीक है भाई, तय रहा। सुनो, परसों तक तुम्हारा सामान वहाँ भिजवा देंगे, ठीक है? चंदन और अवंतिका कुछ नहीं बोलते। थोड़े दिन बाद अवंतिका और चंदन अपने दूसरे घर में जाने लगते हैं। भूरी और छन्नो वहीं खड़ी उन पर ताने कस रही होती हैं। दीदी देखो तो जरा, मुंह लटकाए ऐसे जा रहे हैं जैसे हमने इन पर कितने जुल्म ढाए हो। जाने दे, कम से कम उस लंगड़े की शक्ल तो ना देखनी पड़ेगी अब इस घर में। अरे हम क्यों झेले, हमने थोड़ी तोड़ी है इसकी टांग, और इसकी बहू तो ऐसे रौब दिखाती है अपने कमाने का जैसे हमारे घर में लाकर दे रही हो। अरे हम भी पूरी मेहनत से घर का काम करती हैं। सही है, गए, अब मरे जिए हमें क्या फर्क पड़ता है। ये सारी बातें चंदन और अवंतिका को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थीं। जब चंदन और अवंतिका अपने उस नए घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के आसपास सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और कुछ नहीं। भैया ये क्या है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम ऐसे सुनसान इलाके में कैसे रहेंगे? सारी सुविधाएं भी यहाँ से कितनी दूर हैं? अरे लेना है तो ले, नहीं तो सड़क पर है अपनी माशुका को लेकर। हमने तो कहा नहीं था ब्याह कर, अपनी मर्जी से ही लेके आया था। हम तो प्यार करते हैं जी,
ये है जी, वो है जी, हैं? अब खुद संभाल। मैं भैया से बोल दूंगा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे और मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे धीरपाल, अरे ऐसे पकड़ियो, लगवाओ इसकी फरियाद। धीरपाल उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और मंगल उस पर एक के बाद एक घूंसों और चांटों की बौछार कर देता है। हाँ, अब बता क्या चाहिए तुझे? हिस्सा लेगा, हैं? हिस्सा लेगा? तभी अवंतिका बीच में आकर चंदन को छुड़वाने लगती है। छोड़िए इन्हें, मैं कहती हूँ छोड़िए। अरे नहीं तो, हैं? नहीं तो क्या करेगी तू? छोड़िए इन्हें। अरे धीरपाल, अरे इससे ज्यादा हिम्मत तो इसकी बहू में है। इसके घर का मर्द तो यही तो है, इसे कमा के खिलाने वाली। दोनों भाई हंसने लगते हैं। आप जाइए, हम अपने आप रह लेंगे, आप बस छोड़िए इन्हें। अब आए ना लाइन पे, चल। मंगल चंदन को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये ले तेरा लंगड़ा। बस इतना कहकर मंगल और धीरपाल वहाँ से चले जाते हैं। चंदन वहाँ लहू लुहान धूल मिट्टी में पड़ा बच्चों की तरह रोने लगता है। अवंतिका दौड़कर उसके पास आती है, उसे उठाकर घर के आंगन में पड़ी एक टूटी फूटी सी चारपाई पर बिठा देती है और अपनी साड़ी के पल्लू से चंदन के मुंह पर लगा खून पोंछने लगती है। हमने इनका ऐसा क्या बिगाड़ा है अबू? आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अबू? कैसे? आप शांत हो जाइए जी, कुछ न कुछ हल तो निकल ही आएगा। कैसे होगा? तू बता अबू, मैंने कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही कुछ मांगा। हम दोनों अपना गुजारा अपने आप चलाते थे। दुकान पे सारा हिसाब मैं देखता था और मुझे ही कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं करता। अवंतिका चंदन की पीठ सहलाने लगती है। हमने अपना सारा काम खुद किया, तो बता तू, मैं कौन सा बोझ था? ये सारे भाई एक साथ बैठ के खाते हैं और मैं अलग, लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा। बस इन्हें तो यही दिखता है, ये लंगड़ा है तो इससे घर ले लो क्योंकि वहां पूरे दिन पड़ा रहता है, इससे दुकान ले लो क्योंकि करता ही क्या ये। अरे जब भी इन्हें कहीं जाना हो तो पीछे मैं रुकता था दुकान पे, अकेले सारा काम करता था, और ये अब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं अछूत हूं। पता है मुझे, मैं रोज देखती हूँ इनका इस सलूक। और देखो ना, मेरी वजह से तुम्हें खरी खोटी सुननी पड़ती है और मेरी वजह से तुम ये सब झेल रही हो। वे एक बात तो ठीक कहते हैं, तुमने मुझसे गलत ही शादी की अबू। चंदन एकदम से अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम मुझे छोड़ दो, वरना यूं ही जिंदगी भर मेरे साथ ये सभी चीजें झेलती रहोगी, बता रहा हूं। अवंतिका का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा जाता है। आज ये बात बोल दी है, इसलिए जाने दे रही हूँ। आगे से ऐसी बात बोली ना, अपने आप को आग लगा लूंगी। मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप और सिर्फ आप। मुझे नहीं चाहिए कुछ और। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे है, सिर्फ आप और आप। चंदन चुपचाप आंखों में आंसू लिए अवंतिका को देखता रहता है। अबू, एक बात बताओ। बताओ। चंदन की आंखों में सन्नाटा छा गया हो। कुछ महीनों बाद तीनों भाई आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे एक बार हो आए क्या भैया उसके घर? जाना तो पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले क्या बोलेंगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई भैया कि ये अचानक इसकी बहू के साथ ऐसा क्या हुआ जो मर गई? अरे आजकल हजारों बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, हो गया होगा कुछ। ठीक है, वही आते हैं फिर कल। तुम दोनों जाना पहले, बेफालतू का रोला कराए उस दिन भी। माफी मांग लेना एक बार। गलती तो उसी की थी, पर ठीक है, कोई नहीं। अगले दिन जब धीरपाल और मंगल जाते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास की सभी झाड़ियां वगैरह वहाँ से हट चुकी हैं और उनका घर एकदम आलीशान लग रहा है, मानो किसी ने नया घर बनवा दिया हो। है? अबे ये कैसे हो गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया, ये तो उजाड़ होता था, फिर एकदम से इसका इतना रंग रूप कैसे बदल गया? और
इसके पास पैसे कहाँ से आए भाई? हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। तभी चंदन अपने सूट बूट में तनकर मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। अरे भैया आइए आइए। दोनों भाई अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। भाई चंदन, सबसे पहले तो उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। जो भी हमने किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई माफ कर दियो। अरे कोई नहीं भैया, ये तो होता ही रहता है। वाह भाई वाह, भाई हो तो तेरे जैसा, मन का एकदम साफ है। अरे अरे। और भाई, अवंतिका के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। चंदन नीचे सर झुका लेता है। पर ये हुआ कैसे? यहाँ जैसा कि आपको पता ही है कि मच्छर कितने हैं, तो उसे डेंगू हो गया। कोशिश भी बहुत की पर बच ही नहीं पाई वो। ओहो, पर हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए वही काफी था। ले आते क्यों ना भाई, हैं? भाई जो है तू हमारा। छोटू पर तू ये बता कि तेरी दुकान ज्यादा चल पड़ी क्या? मतलब घर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू खूब तरक्की कर रहा भाई। अरे भैया, इतने जंजाल में दुकान तो कहाँ ही चलती। फिर चंदन एकदम से उनकी ओर देखता है। बता तो मैं दूंगा, पर मुझसे वादा कीजिए कि आप बाहर कहीं नहीं बोलेंगे ये बात। धीरपाल और मंगल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है भाई? आपने काले बाजार का नाम सुना है भैया? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आगे बता। हाँ, वहाँ वो चीज बिकती है जिसे बेचना सख्त मना है। हाँ, ये तो पता है, पर आगे बता। हाँ, तो जब अवंतिका मरी तो मैंने सोचा कि ये तो गई, लेकिन मैं तो इसी जंजाल में अकेला हूँ, तो उसके शव को लेकर काले बाजार चला गया, क्योंकि करता भी और क्या भैया, खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। 2 दिन से भूखा था। मुझे पहले लगा था कि इसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे, पर वहां तो उसके शरीर के हर एक अंग पर लाखों की बोली लग गई है। क्या बोल रहा है? कितने पैसे मिले रे? चंदन उनके थोड़ा और पास आता है। अब पूरे 30 लाख भैया। ये सुनते ही धीरपाल और मंगल दंग रह जाते हैं। सही में इतने सारे? हाँ भैया, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ वो मर गई, मैं तो लखपति बन गया। और वैसे भी घर में काम ही क्या था उसका, सिर्फ साफ सफाई। ये तो अब मैं नौकरों से करवाऊंगा, शहर में सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। हाँ भाई वाह, भाई वाह। घर तो वैसे अच्छा कर लिया तूने। जा तू देख के आ अंदर से। हाँ ठीक है। धीरपाल अंदर चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बता कि कहाँ है ये बाजार? मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपको जरूरत हो तो चले जाना, पर ध्यान से जाना, वहाँ पुलिस भी आती रहती है, बता रहा हूँ। अरे नहीं, कोई नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा वो तो। हाँ ठीक है, ये रहा फिर पता। चंदन उसे वो पता लिख कर देता है और ये पता लेकर धीरपाल और मंगल वापस घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते मंगल कुछ नहीं बोलता। भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। रात हो जाती है। मंगल अपने बिस्तर पर बैठा सामने दरवाजे पर आंखें टिकाए होता है। सुमित्रा अंदर आती है और उसे देखते ही वो मुस्कुराने लगता है। क्या हो गया, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? मंगल उसके पास आता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। क्या हो गया? तभी मंगल उसके गले पे चाकू रख देता है। ये क्या कर रहे हो? अरे माफ कर दीजिए मुझे। मंगल बोरी में सुमित्रा के शरीर को भरकर चंदन की बताई जगह पर ले जाता है।
जैसे ही वो वहाँ जाता है तो देखता है कि पुलिस वहाँ खड़ी है। अरे ये कहाँ से आए? मंगल जैसे ही मुड़कर दौड़ने की कोशिश करता है, तभी एक पुलिस वाला उसे पीछे से आकर धर दबोचता है। चल भाई थाने, अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में चल। पर आपको कैसे? रे हमें सब पता होता है, चल। धीरपाल और रत्ने दुकान पे खड़े बात कर रहे होते हैं। सठिया गया था ससुरा, बिल्कुल ही पैसों के पीछे। बताया अपनी बीवी को मार दिया बावला तरेड़। सही बात कह रहे भैया। तभी सामने से एक बहुत सुंदर लड़की छोटे कपड़ों में उनकी ओर आती है। उसे देखते ही मानो धीरपाल की आंखें निकलकर जमीन पर आ गिरी हों। धीरपाल उतावला होकर उसकी तरफ भागता है। हाँ जी बोलिए। सानवी मुस्कुराने लगती है। आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है जी। और आपका स्वभाव बहुत प्यारा है। धीरपाल के पूरे शरीर में मानो गुदगुदी सी हो उठती है। बताइए जी क्या लेंगी? मैं तो फिलहाल एक ठंडा सा शरबत लूंगी, और अगर हो सके तो आप जैसा अच्छा लड़का। है मेरे जैसा? मुझे ही ले लीजिए। पर लगते हो तुम शादीशुदा हो। वो तो हूँ, पर मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती, बता रहा हूँ। मैं तो परेशान रहता हूँ उससे हमेशा। क्या बताऊँ अब? जो बताना है मिलकर बता दीजिएगा। धीरपाल के मन में मानो फव्वारे उठ जाते हैं। तो फिर कहाँ मिलना है और कब, ये तो बताओ जाने मन। आप बताइए। हाँ ठीक है, शहर में एक जगह है, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे वहाँ। सानवी मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगती है। देख के आइएगा, कहीं आपको आपकी पत्नी ना पकड़ ले। अरे बेवकूफ है वो, उसे कुछ नहीं पता लगेगा। हाँ। कई दिनों तक धीरपाल और सानवी यूं ही मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे धीरपाल उसके प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है कि तभी एक दिन सानवी अपने मन की मुराद उसके सामने रखती है। देखो धीरपाल, मुझे तुमसे शादी करनी है, तो अपनी उस बीवी का कोई इलाज करो। अरे हाँ, वो तो मैं कर दूंगा आज ही, पक्का। पक्का? हाँ हाँ पक्का। और नदी में फेंकना उसे, वरना कहीं और तो किसी को भी मिल जाएगी। नदी के बहाव से कम यहाँ से तो काफी दूर चली जाएगी। हाँ हाँ मेरी जान, समझ गया मैं। धीरपाल भी अब अपने प्यार के नशे में इतना चूर हो जाता है कि कब उसके हाथ से उसकी पत्नी का गला घोट दिया जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता। जैसे ही वो नदी में अपनी पत्नी के शरीर को फेंकने जाता है, तभी वहाँ पुलिस फिर से जा पहुँचती है और उसे धर दबोचती है। इन्हें कैसे पता चला? हमें सब पता है, चल। मिल गया सब। तभी उस औरत के बगल में चंदन आकर बैठ जाता है। वो औरत अपने से कंबल हटाती है। वो औरत उसकी बीवी अवंतिका होती है। दे दिया अवंतिका, तुमने दे दिया मैंने तुमसे जो मांगा था। चंदन की आंखों से पानी बहने लगता है और अवंतिका उसके कंधे पर सर रख लेती है। अवंतिका, एक बात बताऊं? बताओ। मुझे ये सब चाहिए जो इनके पास है, सब कुछ। वो घर जिसमें ये रह रहे हैं, उसे तोड़कर मैं वहां अपना, हमारा घर बनाना चाहता हूं। मुझे सब कुछ चाहिए, पर कभी मिल नहीं पाएगा। आपको जो चाहिए वो लाकर दे दूंगी। चंदन निशब्द सा उसे देखता रहता है। पर कैसे? बस आपको मेरा साथ देना होगा। हमेशा?
तुम बस बताओ कि क्या करना है। तीनों भाई और उनकी पत्नियों को रास्ते से हटाना होगा। वो कैसे? मंगल भैया को पैसों का सबसे ज्यादा मोह है, तो जब उन्हें पता लगेगा कि उनका भाई, जिसे उन्होंने कुछ नहीं दिया था, उसके पास खूब पैसे हैं, तो वो अपने आप फंसेंगे। अब बस ये कहना कि मैं मर चुकी हूँ, तो आपसे मिलने आना पड़ेगा। और जैसे ही वो घर आएंगे तो नया साफ सुथरा घर देखकर वो पूछेंगे ही कि कहाँ से आया पैसा। तो अब उन्हें ये कहना कि मुझे डेंगू हो गया था, मैं बच नहीं पाई, तो मैंने तुम्हें जाकर काले बाजार में बेच दिया, जिसके आपको 50 लाख रुपए मिले। ये सुनते ही पक्की बात है वो अपनी पत्नी की जान लेंगे ही लेंगे, क्योंकि पैसों से ज्यादा प्यार उन्हें किसी चीज से नहीं है। आप उन्हें काले बाजार का एक पता देना, जैसे ही वो वहां जाएंगे हम उससे पहले पुलिस को बता देंगे। पर घर ठीक कैसे करेंगे? उसकी चिंता मत करो, मैं अपने गहने बेच दूंगी, इतना इंतजाम तो हो ही जाएगा कि घर ठीक हो जाए। और मंगल भैया बस इसी चमक से अंधे हो जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा उन्हें इसके आगे। अब जहाँ तक धीरपाल का सवाल है, वो सबसे बड़ा दिल फेंक है, उसके सामने बस हमें हड्डी फेंकनी है, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा। मेरी एक दोस्त है सानवी, वो बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत मानती है, तो उसे तो वो अपने आप संभाल लेगी। और बचे रत्ने भैया। पूरे घर में आग लगी हुई है। गए ये दोनों भी। कहा था ना आपसे, बस मेरा साथ दे दीजिए तो जो मांगोगे वो ला कर दूंगी।